अच्छा बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के वेरिएशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन द टू चार्जेस में किस किस्म का वेरिएशन होता है। कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि सर उसको एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दीजिएगा पास्ट पेपर्स के साथ, कि पास्ट पेपर के क्वेश्चन की रिस्पेक्ट से हम उस पोटेंशियल की वेरिएशन को किस तरीके से देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा दीजिए कि पास्ट पेपर्स में पोटेंशियल की वेरिएशन के ग्राफ्स किस तरीके से हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट वट एवर वी डिस्कस टुमारो यस्टरडे, और वही चीज़ हम जो डिस्कस की थी उसको दोबारा से एक दफ़ा हम देखेंगे। एंड व्हाट वी विल डू, वी विल सॉल्व सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट। उसके रिस्पेक्ट से हम कुछ पास्ट पेपर्स के सवाल भी करेंगे। ठीक है, तो let us start. Just revise the whole thing what just happened in the previous class. Okay, previous class में जो फेस टू फेस मेरी क्लास हुई थी उसमें मैंने ये डिस्कशन किया था कि अगर दो हमारे पास चार्जेस हैं और उस चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वेरिएशन को अगर हमने निकालना है तो उसका ग्राफ किस तरीके से बनता है। हम लोगों ने क्या कंसिडरेशन की थी, हमने 2 पॉइंट चार्जेस लिए थे। वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस P एंड Q, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज थे। ठीक है, दोनों ही लाइक चार्जेस थे और इन लाइक चार्जेस के दरमियान में जो हमने सेपरेशन दी थी वो कितनी ली थी, R ली थी। फिर हमने इन पॉइंट चार्जेस के दरमियान में कुछ पॉइंट्स को कंसिडर किया था, A, B और C। A पॉइंट जो था वो सरफेस ऑफ द चार्ज P था, B पॉइंट जो था वो मिड पॉइंट था और C जो था दैट वाज द सरफेस ऑफ चार्ज Q। ठीक है जी। अच्छा, इसके नीचे, एग्जैक्ट नीचे हम इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का सेपरेशन के साथ वेरिएशन का ग्राफ बनाएंगे। सो दिस इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V एंड दिस इज सेपरेशन R। और उसके नीचे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेक एन इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू R। हम इन दोनों ग्राफ्स को क्या करने जाएंगे, कंपेयर करने जाएंगे। ठीक है जी। सो वी डिस्कस दैट कि हमारे पास एक चार्ज P है। अच्छा, हम इस पॉइंट्स को जरा लेबल डाउन भी कर लें। ये हमारे पास B पॉइंट की लाइन जा रही है, दिस इज C, दिस इज द सरफेस ऑफ Q। ठीक है, सरफेस ऑफ P एंड दिस इज सरफेस ऑफ Q। ठीक है जी, ये हम लोगों ने डिस्कशन की थी। इसके बाद हमने ये कहा था कि लेट्स से ये चार्ज P है, इस चार्ज P के ये पॉइंट A है, दिस इज पॉइंट B और दिस इज पॉइंट C। अगर हम एक टेस्ट चार्ज लें और पॉइंट A के ऊपर रखें तो A पॉइंट के ऊपर ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज इसको कुछ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देगा V, और वो लेट से V हमें कितना दे रहा है, 6 जूल्स पर कूलम का दे रहा है। ठीक है, या हम इसको वोल्ट से भी कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज 6 जूल्स पर कूलम, करीब है। यू नो दैट कि पोटेंशियल की वेरिएशन किससे होती है, सेपरेशन से होती है। सोर्स चार्ज, अगर हम सेपरेशन को इंक्रीज करें तो सोर्स चार्ज और K की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो V और R का कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स का रिलेशन होगा। अच्छा, इसी को जब हम यहाँ उठा के रखते हैं, ठीक है, तो लेट से यहाँ हमें पोटेंशियल कितना मिलता है, 2 जूल्स पर कूलम का, और C पे हम रखते हैं तो कितना मिलता है, 1 जूल्स पर कूलम। ठीक है, यानी इतनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एक कूलम चार्ज के बाद A पॉइंट पे आएगी, कितनी, 6 जूल्स की। एक कूलम के चार्ज के पास B पॉइंट पे 2 जूल्स की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, जिसको वो किसी और एनर्जी में, काइनेटिक में कन्वर्ट कर सकता है, और C में 1 जूल्स पर कूलम आएगी। तो इसकी वेरिएशन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो P वाली के लिए ग्राफ जब हम बनाएंगे तो ये ग्राफ हमारे पास 6 से स्टार्ट होगा मैक्सिमम से, और इसके बाद ये ग्राफ यूं चलना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है जी, और थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूँ, A को मैं एग्जैक्टली ओरिजिन ले लेता हूँ। ठीक है जी, दिस इज A पॉइंट और ये आपके पास A पॉइंट चलेगा। ठीक है, सरफेस
of A. ठीक है जी. So this is the variation of charge for charge P. Potential की variation का इस तरीके से ग्राफ बने. Now we change the story. Let's talk about the story of charge Q. Q charge के लिए अगर हम story की बात करें, क्या होगी उसके लिए story? तो उसके लिए C point उसकी surface है. अगर हम टेस्ट चार्ज को उसकी सरफेस पे रखेंगे तो वो भी उस पे वर्क करेगा, प्लस वर्क करेगा, क्योंकि वो सेपरेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा. लेट से ये भी कितना वर्क कर रहा है यहाँ पे, +6 जूल्स पर कूलम का. ये कितना यहाँ पे वर्क कर रहा है क्यू इस टेस्ट चार्ज पे, +2 जूल्स पर कूलम. ये वाले भी बाय द वे प्लस में थे सारे. और यहाँ पे कितना कर रहा है, 1 जूल्स पर कूलम का वर्क कर रहा है. ठीक है, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे. ठीक है जी. तो इसके पोटेंशियल का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो भी कहाँ से स्टार्ट होगा, 6 से, लेकिन सी से उसकी वेरिएशन होगी. लेट अस ड्रॉ विद ब्लू कलर. तो ये इसकी पोटेंशियल की वेरिएशन हो जाएगी किसकी, चार्ज क्यू की, इस तरह से. ठीक है जी. सो दिस विल बी द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ चार्ज क्यू, इस तरह से. अब अगर हम इसका रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं तो रिजल्टेंट पोटेंशियल के लिए हम दोनों के पोटेंशियल्स को सिंपली ऐड करेंगे, यानी +6 और +1 कितना हो जाएगा, ए पॉइंट पे पोटेंशियल +7 जूल्स पर कूलम. इस पे 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 जूल्स पर कूलम. और 1 + 6 कितना हो जाएगा, दोबारा 7 जूल्स पर कूलम, क्योंकि पॉजिटिव का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है. तो जो रिजल्टेंट पोटेंशियल बनेगा, लेट्स ड्रॉ विद द ऑरेंज कलर. और ये 7 से स्टार्ट होगा, मिनिमम 4 पे जाएगा और फिर दोबारा 7 पे चला जाएगा. तो ये वेरिएशन आपके पास कुछ यूं चली जाएगी इस तरह से. सो ऑरेंज इज द रिजल्टेंट पोटेंशियल ऑफ दीज टू चार्जेस. ये मैं ब्लू लाइन मिटा देता हूँ. ठीक है, लेट्स लेबल दिस आउट. ठीक है, तो ये आपके पास जो है, दिस इज P charge potential, this is Q charge potential, and this is the resultant potential between two charges. ठीक है जी. तो ये इस किस्म का शेप आपके पास डेवलप होगा. अच्छा, जहां से स्टार्ट हुआ -+7 से +7 दूसरी साइड पे भी जाएगा. द रीजन इज दैट द बोथ चार्जेस आर सेम. लेकिन अगर लेट से मैं आपसे कहूं कि दोनों चार्जेस जो हैं वो सेम नहीं हैं, बोथ चार्जेस आर अनइक्वल, एक की वैल्यू ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है, दूसरे का चार्ज कम है, तो क्या ये सेम अमाउंट ऑफ हाइट के ऊपर दूसरी साइड पे जाएगा, या ये अमाउंट ऑफ हाइट जो है ये दूसरी साइड पे थोड़ी सी कम हो जाएगी? जी, ज्यादा हो जाएगी. ज्यादा हो जाएगी. क्यू साइड, क्यू वाला चार्ज है थोड़ा सा कम है, लेस है, तो उसके जब हम करीब जाएंगे तो क्या हमें सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी, कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी? कम मिलेगी. कम मिलेगी ना. वहां तक ये जब जाएगा तो ये कर्व ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे तक होगा कर्व. ठीक है जी. वी विल मूव बैक टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ. लेकिन उससे पहले हम इसका एक सवाल डिस्कस करते हैं कि इसका सवाल किस तरीके से पेपर में आता है. ठीक है जी. सो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक एंड let's start with this question. ठीक है. Now this is the question of May-June 2015 पेपर 4-2. ठीक है जी. तो May-June 2015 पेपर 4-2 के ऊपर हम जा रहे हैं. सवाल में वो सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है, डिफाइन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट. जी, तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे हम कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल? जी, हरीम, फरवा, नेहा, रमला, सुफियान, अबान, जैनब, हसन, तस्मिया, साइम, समी, नबील, विक्राम. कैन एनीवन डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट? Zaid, Muzammil. Amount of charge flowed in a particular time. है
क्या हो गया भाई? जी पता नहीं जैनब सर, मैं तो फॉर्मूला ने देख के लिखा है बता रहा वर्क हूँ। डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल सही है जैनब। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये आपके पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद कह रहा है द 2 पॉइंट चार्जेस। जी हसन कुछ पूछ रहे हैं आप? 2 पॉइंट सर रिपीट चार्ज कर देगा। मेटल स्फीयर्स ए एंड बी आर। रिपीट कर दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is work done to bring a unit charge is work done to bring a unit charge from infinity to that point. सही अच्छा है। जी, दो पॉजिटिव चार्जेस स्पेयर्स आपको वैक्यूम में दिख रहे हैं। एक चार्ज स्पेयर ए है, एक बी है। पॉइंट ए पॉइंट लाइज ऑन द लाइन joining the center of the two spheres. ठीक है, the variation with the electrical potential due to charge of the sphere is shown in figure 5.2. ठीक है जी। अच्छा जी, ये बताइए मुझे कि ये ग्राफ नेगेटिव में क्यों नहीं गया, ये पॉजिटिव में क्यों ही रहा है? तो ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाई। ये लीजिए, why does this graph not in negative? और सेकंड मुझे एक पॉइंट ये भी बताइए कि आपको एक साइड पे ग्राफ ज्यादा ऊपर तक दिख रहा है और दूसरे साइड पे ग्राफ कम ऊपर तक दिख रहा है। व्हाट इज द रीजन? सर दोनों अपोजिट चार्जेस होंगे। दोनों अपोजिट चार्जेस होंगे जी। एनीवन एल्स? दिस इज द पोटेंशियल एंड सेपरेशन ग्राफ। दोनों लाइक चार्जेस है। जैद साहब ये क्या बनाया मैंने अभी आपके सामने, ये जो मैंने इतनी देर तक बनाया था, ये दोनों कैसे चार्जेस थे, पी और क्यू? हाँ सही सही सही। लाइक चार्जेस है ना, लाइक चार्जेस है, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? ठीक है, और ये ऐड बताइए कि होगा। हाँ, दोनों को देखते हुए बताइए कि दोनों चार्जेस का पोटेंशियल सेम है या अनइक्वल है? इट अनइक्वल है इज सर। अनइक्वल। ठीक है ना, ठीक है, एक का बड़ा है और एक का पोटेंशियल छोटा है। अच्छा जी, सवाल देखिए, स्टेट हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट में डिटरमाइन फ्रॉम दिस ग्राफ। अच्छा, मैंने आप लोगों को प्रीवियस ग्राफ क्लास में एक बात बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ये पॉइंट अपने जहन में गिरा बांध के लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ is negative potential gradient। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ का अगर आप ग्रेडियंट निकालोगे तो किसी भी पॉइंट के ऊपर इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो आपको क्या देगा, उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देगा। ठीक है जी, तो इस पार्ट का आंसर क्या देंगे आप? स्टेट हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट में बी डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, electric field strength is a negative potential gradient, so we will find the gradient at any point। हम किसी भी पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट निकाल लेंगे तो उससे आपके पास उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगी। किसी को कोई क्वेश्चन करना है इसमें? एनी क्वेश्चंस एनीवन? जी क्लियर है यहां तक सबको? यस सर। अच्छा, without any calculation describe the force acting on the positive charge particle placed at P from values x0 to x10 सेंटीमीटर। तो x0 से लेके 10 सेंटीमीटर तक फोर्स की वेरिएशन को आपने बताना है कि फोर्स की डायरेक्शन या वेरिएशन क्या होगी। तो बच्चों अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अगर आप इसके ऊपर टेंजेंट्स बनाते जाएं तो आप नोटिस करते जाएंगे कि टेंजेंट्स की स्टीपनेस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और यहाँ पे आके ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, जीरो। अब अगर ग्रेडियंट जीरो हो गया तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज के, ये मैं बार बार इस फॉर्मूले से डिटरमिन करता हूँ इस चीज को, क्योंकि चार्ज के मूव करने से क्यू की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ई और एफ कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये आपके पास ग्रेडियंट दोबारा स्टीप होना शुरू हो गया।
नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि नेगेटिव ग्रेडियंट मींस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव ग्रेडियंट मींस नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है यहाँ पे मिड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिट्टो आपने किसके साथ कंपेयर कर देना है? फोर्स के साथ। तो कैन यू डिफाइन व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ फोर्स फ्रॉम 0 टू 10 सेंटीमीटर? 0 से लेके 10 सेंटीमीटर तक फोर्स की क्या वेरिएशन हो रही होगी, और तकरीबन कितने डिस्टेंस के ऊपर ये फोर्स जीरो हो रही होगी? जी बच्चों, ज़ैनब क्या आंसर होगा बेटा इसका? तैयब, फरवा, नेहा क्या आंसर होगा बच्चों इसका? अरहम, मैक्सिमम फोर्स एट ए एंड सी। नहीं ज़ैनब एक सेकेंड, तैयब रिपीट ये कर देता हूँ। उसने ये बोला है कि 0 से लेके 10 सेंटीमीटर तक आपको फोर्स की वेरिएशन को बताना है, और इसका जो ग्राफ का जो वो होगा, क्या नाम है इसका, हाँ ग्रेडियंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फोर्स को डिटरमिन कर रहा होगा। ठीक है, तो बेटा जहां जहां ग्रेडियंट ज्यादा होगा वहां वहां फोर्स ज्यादा होगी, जहां पे ग्रेडियंट जीरो होगा वहां फोर्स जीरो हो जाएगी। बिल्कुल सही है तस्मिया, फोर्स 6 के ऊपर हमारे पास जीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो है। इसका मतलब है कि ये दोनों चार्जेस के दरमियान में यकीनन नल पॉइंट होगा। अच्छा जैनब आपने बिल्कुल सही कहा है कि मैक्सिमम फोर्स ए पे होगी लेकिन सी पे मैक्सिमम नहीं होगी। ठीक है, सी पे इसलिए मैक्सिमम नहीं होगी बेटा क्योंकि सी वाला ग्रेडियंट और ए वाले ग्रेडियंट में बहुत फर्क है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो 10 सेंटीमीटर पे जो ग्रेडियंट बन रहा है वो ग्रेडियंट बहुत ज्यादा लो बन रहा है, जबकि 0 सेंटीमीटर पे जो टेंजेंट बन रहा है उसका ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है। और दूसरी एक और बात आप लोग, यू आर जस्ट मिसिंग वन सिंपल पॉइंट, एक पॉइंट आप लोग मिस कर रहे हो इसमें कि एक की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में है, दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नेगेटिव में है, तो क्या फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी या 6 सेंटीमीटर के बाद फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। बिल्कुल सही है। तो अगर हमारे पास 0 से लेके 6 सेंटीमीटर तक फोर्स एक डायरेक्शन में लगेगी, 6 पे जाके फोर्स 0 हो जाएगी, और 6 के बाद दोबारा फोर्स इंक्रीज करेगी, लेकिन किस डायरेक्शन के अंदर बढ़ेगी? अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी। जी, आई होप आई हैव क्लियर दिस थिंग, या अभी भी इसमें इश्यू आ रहा है? जी बच्चों, अलीजा, अबान, सीरक, रमला, सैयदा ज़ैनब, ज़ईम, सारिम, सुफियान। जी बच्चों, प्लीज क्लास में कंट्रीब्यूट किया कीजिए। मैक्सिमम फोर्स at x is equals to 0 which gradually decrease। नहीं ज़ैनब, मैक्सिमम फोर्स, अच्छा मैक्सिमम फोर्स एट x 0, बिल्कुल सही है, शाबाश। ग्रेजुअली डिक्रीजेस, शाबाश, बिकम 0 at 6 सेंटीमीटर, आफ्टर विच द फोर्स इट स्टार्ट टू इंक्रीज बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट आंसर, तीनों मार्क्स मिलेंगे आपको इसके अंदर। वेरी गुड नेहा, गुड आंसर। नेहा का आंसर है, प्राइवेटली उसने मुझे किया है, आंसर ये कहा है उसने, मैक्सिमम फोर्स एट x इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। which gradually decreases, बिल्कुल सही है, जो डिक्रीज होती जाएगी, become 0 x 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। at which after which start increasing, बिल्कुल सही है, 6 के बाद वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, लेकिन किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, और एक बात आपको बता दूं, एक्चुअली में उसने आपकी प्रीवियस पार्ट में हेल्प की है, एक्चुअली में उससे आपसे पूछ के कि इस ग्राफ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। देखो, जब भी वो कोई थ्योरेटिकल सवाल करता है ना, उससे पहले एक बात जरूर पूछता है वो, कुछ ना कुछ, और एक्चुअली में वो बात आपके प्रीवियस पार्ट को हेल्प दे रही होती है। स्टेट हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट डिटरमाइन फ्रॉम द ग्राफ। तुम्हें पता है कि उसकी ग्रेडियंट से निकल आएगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ,
और फिर हम लोग ग्रेडियंट्स बना के बड़े आराम से टेंजेंट्स बना के उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड में किस किस्म की वेरिएशंस हो रही है। एक हमेशा बात याद रखिएगा कि जो वो लॉजिकल पार्ट देता है ना, उससे ऊपर वो आपको एक पार्ट और पूछ रहा होता है जो कि आपके लिए एक हिंट होती है कि नेक्स्ट पार्ट उसी से लेके उसको डिस्कस करना है आपने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपसे वो कह रहा है, अच्छा नाउ प्लीज पे अटेंशन वेरी केयरफुली, द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन B2 has a charge q upon m given by the expression q upon m is equals to 4.8 into 10 to the power 7 coulombs per kilograms. Does anyone remember what is q upon m? ये मैं पहले बता चुका हूं कि q upon m क्या होता है। What is q upon m? चार्ज टू मास रेशियो, बिल्कुल सही है जैनब, वेरी गुड, इट इज चार्ज टू मास रेशियो। और एएस में मैंने, जिन्होंने मुझसे एएस में पढ़ा है उनको मैंने ये बताया था कि इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। स्पेसिफिक चार्ज आपको ये बताता है कि चार्ज जो है वो मैटर की कैरेक्टरिस्टिक है, मास की कैरेक्टरिस्टिक है। यानी दुनिया में कहीं पे भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसफर होगा तो लाजमी कुछ ना कुछ मास भी वहां पे ट्रांसफर होगा, क्योंकि चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मैटर, बगैर मैटर के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। नाउ अब वो हमसे सवाल में पूछ रहा है कि आपको स्पेसिफिक चार्ज जो गिवन है वो 4.8 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम्स पर किलोग्राम है। इनिशियली पार्टिकल किस स्टेट में था? रेस्ट में था, ऑन द सरफेस ऑफ ए की सरफेस पे रेस्ट में था, वेयर x is equals to 0. It then move freely along the line joining the center of the sphere until he reaches the surface of B. वो A से चलते 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 B की सरफेस पे पहुंच गया। On figure mark the letter M where the particle has the maximum speed. I think I have discussed this point in yesterday's class as well. मैंने ये कल की क्लास में डिस्कस किया था कि स्टार्टिंग में उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ती रहेगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसकी किस पॉइंट के ऊपर होगी? जहां पे नल पॉइंट होगा। और उसके बाद फिर क्योंकि फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लग रही है, जैसे कि आप लोगों ने अभी ऊपर भी डिफाइन किया है कि 6 सेंटीमीटर के बाद फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लग रही है। मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ। बिल्कुल सही है जैनब, योर आंसर इज करेक्ट। यहाँ पे फोर्स ये वाला चार्ज इस पे ज्यादा लगा रहा होगा, बिल्कुल नल पॉइंट पे 6 सेंटीमीटर पे फोर्सेस, अच्छा ये बाय द वे वो दूसरा भी लगा रहा होगा लेकिन वो कम लगा रहा होगा, वो कम फोर्स लगा रहा होगा, तो ये पार्टिकल इस साइड पे जा रहा होगा। 6 पे जब ये पहुंचेगा तो दोनों फोर्सेस क्या हो चुकी होंगी? बैलेंस हो चुकी होगी। तो इसकी स्पीड इस पॉइंट पे क्या हो चुकी होगी? मैक्सिमम हो चुकी होगी, ठीक है, क्योंकि ये यहां से क्या हो रहा होगा? एक्सेलरेट हो रहा होगा राइट की तरफ ये एक्सेलरेट हो रहा होगा। लेकिन जब ये इससे आगे जाएगा बच्चों, तो इससे अगले पॉइंट पे ये जो चार्ज है इसकी वेलोसिटी इस साइड पे होगी, लेकिन ये चार्ज भी इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, जो इसको क्या कर रहा होगा? फिर डीसेलरेट कर रहा होगा। तो मैक्सिमम इसकी स्पीड कहाँ पे होगी? 6 सेंटीमीटर में होगी। मैक्सिमम स्पीड नल पॉइंट पे 6 सेंटीमीटर के ऊपर, बिल्कुल ठीक है। तो जो इसने हमसे पार्ट पूछा है उसमें उसने हमसे सवाल ये किया है कि मैक्सिमम स्पीड इसकी किस पॉइंट पे होगी? ऑन द फिगर मार्क विद द लेटर M द पॉइंट वेयर द चार्ज पार्टिकल हैज द मैक्सिमम स्पीड। फिगर 5.2 पे, व्हाट इज फिगर 5.2? दिस इज फिगर 0.52। और इस पॉइंट पे हमने M लेटर से मार्क करना है कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगी? दैट इज ऑन 6 सेंटीमीटर। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? जैद, ये क्लियर हुआ है? ठीक है, किसी बच्चे को इसमें इश्यू है तो पूछ लो। अच्छा जी, the next part is on figure 5, use figure 5.2, determine the potential difference between the spheres. दोनों स्फीयर्स के दरमियान में आपको पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम करना है फिगर को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है जी। तो दैट्स वेरी सिंपल, हम इस फिगर को यूज करके दोनों स्फीयर्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल सकते हैं। लेट्स फाइंड इट आउट, ठीक है। तो जनाब ये जो स्फीयर ए है ये कुछ यहाँ तक है और इसका ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये देखिए, एक सेकंड में लाइन बना दूं यहाँ पे, ये वैल्यू है,
और जबकि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये है कुछ पोटेंशियल, सॉरी। तो ए और बी के पोटेंशियल्स को हम माइनस करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, दैट इज आई थिंक 570, राइट, एंड दैट इज 230, ठीक है, 230 हो जाएगा ये, 340 आएगा। 200, ठीक है। तो हमारे पास होगा 570 माइनस 230, तो 570 माइनस 230 करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है ज़्यादा आंसर? 340, ठीक है बच्चों, ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। यानी इतना वर्क होगा, इतना वर्क चार्ज करेगा जब चार्ज स्फीयर ए से बी की सरफेस तक जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज आस्किंग use your answer in 2 part 1, calculate the speed of the particle as it reaches the surface of B, explain your working। तो जनाब ए पे वो रेस्ट में था, बिल्कुल रेस्ट में था, ठीक है, और जब वो यहां से बी तक पहुंचेगा तो आपको इस पार्टिकल की क्या कैलकुलेट करनी है? स्पीड को कैलकुलेट करना। Can anyone tell me which energy is converting into which energy जब ये A से B पे जा रहा होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। ठीक है, बिल्कुल सही है, एग्री करते हैं सारे इस बात से, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। जी नेहा सही कह रहे हैं ये। अच्छा जी, Can anyone tell me what is the equation to find the electrical potential energy? Electrical potential energy potential difference को इस्तेमाल करते हुए कैसे निकलती है? तो हमें पता है कि potential difference वोल्टेज किसके बराबर होता है? वर्क डन या एनर्जी पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है, ये सबको याद है। और ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? किसमें कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सब जानते हैं किसके बराबर होता है? 1/2 mv स्क्वायर के। हमें v निकालना है तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे इनको, ठीक है जी। और हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी E किसके बराबर होगी? डेल्टा V इंटू क्यू के बराबर हो जाएगी। यानी हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली है डेल्टा वी क्यू इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। हमें v की वैल्यू चाहिए तो v स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 2 डेल्टा वी क्यू अपॉन m, ठीक है जी। और ऑब्वियसली इसका स्क्वायर हमें कैंसिल करना होगा तो हमें इस पे रूट लेना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस ये रहा 340। चार्ज टू मास रेशियो या स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू उसने हमें सवाल में ऑलरेडी दे दी है, और वो वैल्यू उसने हमें क्या दी थी? लेट्स फाइंड आउट। द वैल्यू वाज 4.8 into 10 to the power 7, ठीक है जी। So what we will do, we will just plug in all the values to under root में, सॉरी 340, एक मिनट यार ये मिक्स हो गया, so मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देता हूँ। 340 मल्टीप्लाई बाय चार्ज टू मास रेशियो ये रहा, इसकी जगह आपको सिंपली वैल्यू ऐड करनी है 4.8 into 10 to the power 7 जी, और उसका रूट ले लेना है, तो ये आपको इसका आंसर दे देगा। What is the answer everyone? जी 180,665.4367 B is equals to 166 नहीं, point 180 180 665 .4367 ठीक है। So it is 1 2 3 4 5. V is equals to 1.8 into 10 to the power 5 meters per second. Is it correct?
जी जैनब बिल्कुल सही है बेटा। क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, क्वेश्चन बहुत इजी होता है। बस सिंपल सी बात यह है कि आपको ध्यान लगा के क्वेश्चन को करना है। आपको हर चीज पे नजर रखनी है यार कि चार्ज टू मास रेशियो मुझे गिवन है, इसका क्या इस्तेमाल होगा, जब ये पार्टिकल इधर से उधर जाएगा तो कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी। यू हैव टू कीप ईच एंड एवरीथिंग इन योर माइंड व्हेन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड के सवाल में फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को, अक्सर ग्राफ वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, नाउ लेट्स मूव बैक। किसी ने कोई सवाल करना है यहाँ पे तो पूछ लीजिए, या वरना मैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ की तरफ वापस जा रहा हूँ, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ बनाऊं इन पी क्यू चार्जेस के लिए तो वो कैसे बनेगा? तो हमें पता है कि ग्रेडियंट लेने से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिलती है, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालूं, ये पॉइंट, तो यहाँ पे ग्रेडियंट हमें क्या मिलेगा, कितना मिलेगा? 0। और क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन उल्टी होती जाती है, तो इफ यू रिमेंबर कि जो हमने इसका ग्राफ स्केच किया था लास्ट क्लास में, इससे पहले भी स्केच कर चुके हैं, तो ये ग्राफ हमारे पास यूं बनता है, इट इज 0 एट दिस पॉइंट, और इसके बाद ये यहां से यूं निकल आता है, ठीक है जी। ये याद है आप लोगों को बच्चों? ठीक है जी। इस तरीके से हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनेगा दो लाइक चार्जेस के लिए। एक की इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में होगी और दूसरे की हम कैसे कंसीडर करेंगे, माइनस के अंदर कंसीडर करेंगे। एनी क्वेश्चंस एनीवन? अब हम चलते हैं, जरा जल्दी से कवर अप कर लेते हैं कि अगर हमारे पास दो अनलाइक चार्जेस हों तो उसमें पोटेंशियल की वेरिएशन कैसी होगी। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि अनलाइक चार्जेस के अंदर एक का पोटेंशियल प्लस में माना जाएगा। लेट्स कॉल दिस ए, इसको हम ए कह लेते हैं ताकि डिफरेंट हो जाए। ए पॉजिटिव चार्ज है और बी एक कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वेरिएशन को डिस्कस करना है। बी का पोटेंशियल नेगेटिव हर हाल में कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अगर इसके करीब टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, सेपरेशन को कम करेगा, उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, और ए पुश करेगा तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो हम पोटेंशियल का सेपरेशन के साथ ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, वही सेपरेशन आर की मैंने रखी है, और इसके बिल्कुल नीचे में किसका ग्राफ बनाऊंगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और सेपरेशन का ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, ए चार्ज से दूर हमने कुछ पॉइंट्स को चूज किया। लेट्स कॉल दिस पी, पी इज द सरफेस, क्यू मिड पॉइंट, और आर सरफेस ऑफ बी है, ठीक है जी। तो पी क्या है, सरफेस ऑफ ए, पी पॉइंट है ए चार्ज के लिए। ए चार्ज के लिए अगर हम टेस्ट चार्ज को रखें किसी भी पॉइंट के ऊपर, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा तो ये टेस्ट चार्ज पे पॉजिटिव वर्क कर रहा है, लेट्स से +6 जूल्स पर कूलम का, ठीक है। फिर जब इसी चार्ज को मैंने क्यू के ऊपर रखा